और 400 पार का आंकड़ा इनका धूमिल हो गया। उन्होंने आज भी वही ईडी का सहारा लिया है नायडू को दबाने के लिए। साल भर 6 महीने के अंदर ये फिर दोबारा औंधे मुंह गिरने वाला। तो इसे एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। देश लड़ा करके अंग्रेजों वाली पॉलिसी से जिसको निरंतर ये चला रहे हैं, ऐसे देश नहीं चले। उनका ऐसा कौन सा डर था, ऐसा कौन सा भय था जिसके कारण जब मोदी जी जिस समय पर सीएम नहीं थे, हम तब से शिव भक्त हैं। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा वाइज धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं कि जो नहीं अपने माँ बाप का वो क्या हमारा आपका। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जिस तरह से सीटें बढ़ी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे देश में सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने यानी एनडीए की सरकार ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा लगातार सड़कों पर तमाम जो कार्यकर्ता जो तमाम नेता हैं वो उतरे हुए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो वोटें मिली है उसका धन्यवाद करते हुए जनता के बीच जाएंगे। तो तमाम नेता हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप जो जनता ने आप पे विश्वास जताया है उसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे, धन्यवाद लोगों का करेंगे। कब से ये कार्यक्रम होगा, किस टाइम तक? देखिए, ये कार्यक्रम विधानसभा वाइज हो रहा है और पूरे ही उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये बनाया है कि 11 से लेकर 15 तारीख तक हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा वाइज धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। जो भारी समर्थन हमें उत्तर प्रदेश में और साथ साथ पूरे देश में जनता का मिला है, उसको धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि इतनी भारी संख्या में जो वोट दिया गया है उसका हम धन्यवाद जनता का कर सकें। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी कि इस बार 400 के पार, क्या लगता है कैसे रह गए 400 के पार? और अयोध्या भी रह गई अब की तो सीट। देखिए, खाली अयोध्या नहीं, अगर आप चित्रकूट के बारे में बात करेंगे तो चित्रकूट आ रहे हैं, आप सालासर बालाजी के बारे में बात करेंगे तो वहां ही आ रहे हैं, अयोध्या ही आ रहे हैं। यानी कि इन्हें निकाला ही पहले अयोध्या से गया है। जो राम मंदिर का नाम लेकर के, ये हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है। जब मोदी जी जिस समय पर सीएम नहीं थे, हम तब से शिव भक्त हैं। लेकिन असली हिंदुत्व और असली सनातनी वो व्यक्ति है जो सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर के चले, सही को सही और गलत को गलत कहे। यह सनातन है। सनातन ये कभी नहीं सिखाता कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष पर आप निर्दोष होने के बाद अत्याचार करें। ये हिंदुत्व जो सिखाया जा रहा है, ये जो सनातन की नई डेफिनेशन हिंदुत्व के नाम पर ये दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो लोग दे रहे हैं जो निरंतर सनातन को जो पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से जोर शोर से नारा लगाया जा रहा है कि राम को लेकर आए हैं, तो राम जी ने बाहर तो कर दिया। आप ये देखेंगे कि जो मैंने नारा एक दिया भी कि जो नहीं अपने माँ बाप का वो क्या हमारा आपका। तो यानी कि वो अपने माता पिता के कभी नहीं हुए, जो दूसरे के माता पिता पे उंगलियां उठाते हैं, जो हमारे बड़े नेता पर जो अभद्र टिप्पणियां एक महिला की गरिमा को भूल करके, आज उन्हें वो सजा मिली है। उन्हें वो सजा मिली है कि जो निरंतर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, जो निरंतर उन्हें भगवान राम को उंगली पकड़ के ले जाने का काम कर रहे हैं। जो ईश्वर का रूप यानी कि ईश्वर का एक अंश जो भगवान राम के रूप में देखा जाता है, उनकी उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। और इनके भक्त अंधभक्त बोल रहे हैं कि हम जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आए हैं। आप देखिए कि राम को जो लेकर, राम को ये बोल रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं राम को। भगवान राम ने वहीं से निकाला दिया अयोध्या से, और फिर भगवान राम भक्त हनुमान जी ने भी कि सालासर से भी जाइए। और चित्रकूट जहां भगवान जी ने लंबे समय अपना जो वनवास का समय था वो काटा, वहां से भी इन्हें भगाया गया। और ये है कि कुछ जगह पर लोगों को समझने में मतलब पूरी बातें समझ नहीं पाई, मीडिया का मिसमैनेजमेंट रहा। तो मैं इतना कहूंगा, लेकिन जनता समझ गई है और 400 पार का आंकड़ा इनका धूमिल हो गया। और यही कारण है कि अब ये जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने के इसमें है। और अब इन्हें असली पताब लगेगा कि जो गठबंधन से जैसे हमने चुनाव लड़े हैं, लेकिन मिलूजुली सरकार चलाने में कितनी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, ये इन्हें सीखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से देश को बिल्कुल जहां जर्जर हालत में देश था, उस देश को यहां तक लेकर के आए और मिलजुल कर सरकारें चलाई। ये कैसे सरकारें चलाई जाती हैं, कितना दबाव होता है, ये इन्हें पताब लगेगा। और मुझे लगता है कि साल भर 6 महीने के अंदर ये फिर दोबारा औंधे मुंह गिरने वाले हैं। अच्छा, जिस तरह से ईडी सीबीआई का खेल खेला जा रहा था, अब तो नहीं खेल पाए। अब ये खेल कैसे पाएंगे? जनता ने जो हमने कहा ना, जो समर्थन जो जनता ने दिया है, ये इनका इलाज करने के लिए दिया है। ये जनता ने दिखाया है। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। हम सब लोगों ने, हमारे सब जाति धर्मों ने ये एकता करके दिखा दी है कि ऐसे नहीं चलेगा। देश चलेगा
तो सबकी मान्यताओं से चलेगा, संविधान को लेकर के देश चलेगा। ये सब लोगों ने जो संविधान को मानने वाले हैं, जो सभी भाईचारे को मानने वाले हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि देश एकता से चलेगा। देश लड़ा करके अंग्रेजों वाली पॉलिसी से जिसको निरंतर ये चला रहे हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े बनारस से। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, वरना प्रधानमंत्री 3-3 लाख। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि चालाकी से जीत गए हैं। और मैं आपको बता दूं कैसे, क्योंकि मैं तो वाराणसी रहा। 9 लोगों के जो 9 लोग थे, 9 लोगों के इन्होंने नामांकन रद्द कराए। जो हमें आइडिया था कि भाई वो 1 लाख के आसपास वोट लेके चले जाएंगे, इन्हें आभास था, तो इन्होंने क्या काम किया, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आ गए। तो मेरा मतलब ये है कि इन्हें ये आभास था, इन्हें भली भांति ये आभास था कि ये चुनाव वहां से हार रहे हैं, और 9 लोगों को इन्होंने नामांकन रद्द कराए क्योंकि ये डर गए थे। अजय राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, उनका कार्यालय के लिए इन्होंने जगह नहीं मिलने दी। जिन लोगों ने कार्यालय के लिए जगह दी, उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि अगले दिन उन्होंने मना कर दिया कि हम माफी चाहते हैं, हम आपको अपने कार्यालय के लिए जगह नहीं दे सकते। तो ये सोचने की बात है कि कितना प्रेशर आम जनता पर था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, लेकिन वो दबाव नहीं मानते हैं। और यही कारण था कि अजय राय जी जब चुनाव लड़े, तो मैं तो ये कहूंगा कि ना को चने चबवा दिए हमारे बब्बर शेर अजय राय जी ने। तो लगता है इस बार दोबारा चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से, या दोबारा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, ये फिर दोबारा गुजरात पहुंचा दिया इन्होंने। अजय राय जी ने आपको मैं रास्ता साफ कर दिया इनका गुजरात के लिए। गुजरात जाएंगे और वहीं फिर अब पूजा पाठ इनका वहीं चलेगा। वहां की जनता ने नकार दिया है। वहां तो बल्कि एक नारा लग रहा था कि जो वहां अगर हम बात करें, जब मैं वहां था वाराणसी था, तो वाराणसी एक नारा लग रहा था कि वो नारा था, एक सेकंड में याद वो कर लूं, कि भाई बाहरी भगाओ अपना लाओ, अजय राय को जिताओ गुजराती भगाओ। ये नारे वहां बड़े फेमस चल रहे थे, मुझे याद आया तो इसलिए मैंने मतलब बता दिया। ये बड़ा फेमस वहां रहा। तो इसीलिए ये नारों का असर था। जनता जो था, कि जनता इतना विद्रोह वहां पर कर रही थी कि इस जनता के विद्रोह के कारण ही मोदी जी ने डर की वजह से वो 9 लोगों के नामांकन रद्द कराए और अजय राय जी का वहां कार्यालय नहीं बनने दिया। यही कारण रहा कि जो 9 लोग नहीं लड़ पाए, वो वोट बैंक जो खराब होती वो मोदी जी की हो रही थी और अजय राय जी चुनाव जीत रहे थे। इन्होंने एक तरीके से तानाशाही तरीके से, और संविधान को मैं कहूंगा कि ये 400 पार का जो नारा लगा रहे थे, संविधान को बदलने की तैयारी थी। देश जागरूक हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए और इन्हें रोका। और अब आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद, 6 महीने साल भर में, ये इनका पता लगेगा कि ये फिर दोबारा से धराशायी हो गए। अच्छा, पूर्ण एमएलसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से सरकार ने शपथ तो ले ली, एनडीए की सरकार भी बन गई, क्या लगता है, क्या कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है इसको लेकर, क्योंकि पब्लिक ने विश्वास जताया है कांग्रेस पर? देखिए, जो जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस उसका सम्मान करती है और विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका को अदा करेगी। जो इस मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं एनडीए सरकार की, उनका विरोध करेगी। और जो राहुल जी का मैं अपनी न्याय यात्रा के समय जो वायदे किए थे, उन पर जोर डालेगी। जैसे अग्निवीर की योजना पे पुनः विचार हो तो वो वापस होना चाहिए। समझे, ये नहीं चलेगा कि 4 साल नौकरी के बाद आदमी वापस हो। उसको शहीद, अगर उसके सीमाओं पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसको शहीद का दर्जा ना मिले, 4 साल बाद उसको हटा दिया जाए, नहीं हटाया जाए, वो परमानेंट पहले की तरह रहे, उनको पेंशन मिले। ये सारे जो मुद्दे हैं, जो नौजवानों का रोजगार का मुद्दा है, तो हमेशा हम इस सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे कि नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध कराएं। जो भी हमारे वायदे थे उनके लिए बार बार हम विपक्ष में बैठकर इन पर जोर डालते रहेंगे और ये देखेंगे कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो इस सरकार से करवाए। अगर ये सरकार नहीं करती है तो मैं समझता हूँ 1-1.5 साल में ये सरकार अपने वजह से खुद गिर जाएगी। ये सरकार जो जनता के मुद्दे थे उनको कांग्रेस बढ़ चढ़कर उठाएगी। बिल्कुल, हमेशा विपक्ष में रहकर हमारे जो नेता है विपक्ष के, वो उन मुद्दों को बढ़ चढ़ कर उठाएंगे
और इस सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको पूरा करे। अगर नहीं करेगी तो ये इसको गिरा दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। संदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से चुनाव में जो चीज़ें चल रही हैं, एनडीए ने सरकार बना ली है, कांग्रेस किस तरह से अपनी बातों को, जनता की बातों को रखेगी, क्योंकि आम जनता ने कांग्रेस को भरोसा जताया। जैसे आपने अभी कहा कि एनडीए ने सरकार बना ली, पहले तो इसमें गौर करने की बात है। उन्होंने आज भी वही ईडी का सहारा लिया है नायडू को दबाने के लिए। आपको याद हो तो भरी प्रेस में नायडू रोए थे, बाद में उन्हें जेल भेजा। वो दबाव इस तरीके से नीतीश पे दबाव बना के आज वो सरकार में बैठे हैं। तो इसे एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। नहीं, लेकिन अगर नीतीश जी अगर वहां से आ जाते, कांग्रेस में वो शामिल हो जाते, तो फिर तो ईडी कुछ नहीं कर पाती ना, क्योंकि सरकार आप लोगों के हाथ में होती। फिर किस चीज का डर? वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हीं डरों की वजह से तो हमें छोड़ छोड़ के गए नीतीश जी। क्या ऐसी कारण था कि जिस इंडिया गठबंधन अलायंस को नीतीश कुमार जी ने बनाया, संयोजक रहे एक तरीके से, और उसमें से खुद ही छोड़ के चले गए। तो उनका ऐसा कौन सा डर था, ऐसा कौन सा भय था जिसके कारण वो छोड़ के गए? अच्छा, कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया उनसे बात करने का कि वो दोबारा आ जाए? राजनीति में कभी भी प्रयास बंद नहीं होते कहीं भी। राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे अपने अपने लोगों से बात करती रहती है, और विशेषकर समान विचारधाराओं। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनता के मुद्दों को उठाएगी जो आम लोगों के? देखिए, पिछले 10 साल में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक भी दिन घर नहीं बैठे हैं, सड़कों पे मुद्दे ही लेके लड़ते रहे, और आगे भी संघर्ष करें। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता न थकता है न रुकता है। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की, बताया किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।